हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट रेशमा हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेशमा हनीफ। तो दोस्तों, कल मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैरिज के बारे में और तलाक़ के बारे में कल इसको कंटिन्यू भी करेंगे और बात भी करेंगे। तो ये टॉपिक तो बहुत वसी है, मतलब कि बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत ही विस्तृत रूप से इसमें बताना पड़ेगा, तो आप लोग भी शायद बोर हो जाएं। तो फिर भी जो इसकी मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मैरिज भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि मुस्लिम में अलग मैरिज होती है, अलग तरीके से, हिंदू में मैरिज अलग तरीके से होती है, ईसाइयों में अलग तरीके से होती है, सिख में अलग तरीके से होती है। अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज सबकी मर्ज़ी से जो की जाती है, जिसमें घर वालों का भी पूरा दखल होता है, वो होती है। लव मैरिज भी होती है, लव मैरिज जो खुद से ही पसंद करके, आजकल इसका क्रेज़ बढ़ भी गया है, की जाती है। अब आजकल तो बहुत सारी चीज़ों को और मान्यता भी दी जा रही है जो हमारे कल्चर के हिसाब से तो नहीं सही है, लेकिन अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को मान्यता दे दी है, तो अब हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और इसी तरह से तलाक़ के भी तरीके, जिस तरह से मैरिज के तरीके अलग हैं हर मज़हब में, हर धर्म में, तो उसी तरह से तलाक़ के तरीके भी अलग हैं। कोई तलाक़ कोर्ट के थ्रू हो जाती है, कोई तलाक़ होती ही नहीं है, कोई तलाक़ कहिए तो 15 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, एक ही सिटिंग में हो जाए, और कोई तलाक़ लेने में तो सालों लग जाते हैं कोर्ट के थ्रू। क्योंकि कोर्ट तो नहीं चाहता है ना किसी की तलाक़ हो, और कोई धर्म, कोई मज़हब भी नहीं चाहता है कि किसी की तलाक़ हो। तो इसीलिए तलाक़ का टॉपिक भी काफ़ी लंबा है, और मुस्लिम में भी ये कहा गया है कि तलाक़ को बिल्कुल भी नापसंदीदा चीज़ बताया गया है। बावजूद उसके भी जो लोग तलाक़ दे रहे हैं अपनी वाइफ को, तो उसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप किसी को मार डालें, किसी को उसकी जान ले लें, कोई ऐसी साजिश करने पे मजबूर हो जाएं, जब आपका किसी से दिल भर जाए, तो उससे तो बेहतर है कि अगर आप नहीं किसी के साथ रहना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं, आप अलग हो जाइए। तो अगर शौहर तलाक़ देता है, वैसे तो 3 तलाक़ हमारे वहाँ बैन हो गया है। 3 तलाक़ के लिए बहुत सख्त कानून बना हुआ है, जिसमें 3 साल की सज़ा भी है, लेकिन बावजूद उसके भी तलाक़ के मामले काफ़ी आ रहे हैं। और 3 तलाक़ में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो तो महिला पे ही डाला गया है। भाई, अगर किसी महिला की ससुराल में तलाक़ होती है तो उसकी नंद तो नहीं कहने जाएगी कोर्ट में, उसकी तरफ से गवाही देगी, या देवर या सास ससुर या जो भी वहाँ पर मौजूद होंगे लोग, वो तो नहीं कहेंगे जाके। तो इसमें भी काफ़ी अभी सुधार की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि कुरान के हिसाब से भी तलाक़ को पहले तो मना किया गया है। पहले आप एक बार तलाक़ दें, सुधरने का मौका दें, और जिस तरीके से बताया गया है कि आप इस तरीके से थोड़ा सा इंतज़ार करें एक तलाक़ देने के बाद, फिर दूसरी दें। दूसरी में भी अगर नहीं सुधरती है आपकी वाइफ, या बिल्कुल भी निभा मुश्किल हो रहा है, तब 3 तलाक़ होती है। ये जो 3 तलाक़ एक साथ दी जाती है, ये बिदअत है और ये गलत है। इसको मना भी किया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ लोग इसी तरह की तलाक़ को तरजीह देते हैं, और तलाक़